हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं मैप फिल्टर एंड रिड्यूस मेथड्स के बारे में। एंड दीज आर द मेथड्स ऑफ एरे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैप मेथड के बारे में। तो मैप मेथड क्या है? मैप मेथड अप्लाई टू एरे, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया, एंड क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग फंक्शन टू ईच एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, तो जब ये क्या करता है, ये हमें एक रिटर्न करता है एक नया एरे आफ्टर अप्लाइंग फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ एरे। यानी कि हर एक एरे के एलिमेंट में कुछ एक फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म करेंगे और उससे जो एक नया एलिमेंट निकल के आएगा वो सारे एलिमेंट्स को ये स्टोर कर देगा, वो सारे एलिमेंट्स को एज एन एरे के फॉर्म में ये रिटर्न करेगा। ओके, आर सेकेंड पॉइंट इज डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे। ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करेगा। डेफिनेटली अगर ये किसी नए एरे को रिटर्न करेगा तो ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करेगा। एंड स्किप्स द एलिमेंट इफ एग्जिस्ट, है ना, इज एंड स्किप द एम्प्टी एलिमेंट्स। ठीक है, जो खाली एलिमेंट्स अगर होंगे तो वहां पर ये स्किप कर देगा इंस्टेड ऑफ पासिंग द एरे। ठीक है, देखते हैं इसको किस तरह से हम यूज करते हैं। सो इफ यू आर फॉलोइंग माय प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर हमने एक फाइल क्रिएट करके रखी हुई है इंपॉर्टेंट मेथड्स एंड स्टेटमेंट्स करके। एंड यहाँ पर एक mock data डॉट txt करके एक फाइल है जहाँ पर मैंने अपना एक डमी डेटा करके रखा हुआ है जो कि मैंने अपना मैन्युअली क्रिएट किया है। ठीक है, सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो डेटा क्रिएट करने में। तो यहाँ से अब मैं ये नंबर वाला एरे जो है वो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैप मेथड हम यूज कैसे करेंगे। देखो, मैंने nums डॉट मैप, और मैप क्योंकि एक मेथड है तो हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। ओके जी, अब यहाँ पर आपका एक कॉल बैक फंक्शन आएगा। देखो, आप इस फंक्शन को अलग से भी देखो, आप इस फंक्शन को अलग से भी क्रिएट कर सकते हो और डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इवन इन फॉर ईच लूप आप अलग से भी क्रिएट कर सकते हो। तो सपोज करो मेरे को एक एरे ऐसा चाहिए जहां पे इन सारे एलिमेंट्स का डबल हो। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स का डबल हो तो मैं क्या करूंगी, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैं अलग से फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, जैसे फंक्शन, एंड यहाँ पर डबल एक फंक्शन मैंने ले लिया है और इसमें एक वैल्यू ले लिया है इंडेक्स एंड एरे। एंड इसके बाद मैं रिटर्न करूंगी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, एंड यहाँ पर अब मैं इस डबल को कॉल कर दूंगी सिंपली, और इसका जो आंसर आएगा उसको मैं एक एरे में स्टोर कर लेती हूँ। ओके, एंड इसको खैर ऊपर ले लो नीचे ले लो कोई बात नहीं है, ये काम करते हैं, इसको ऊपर ही खिसका देते हैं इस फंक्शन को। एंड अब मैं इस एरे को कंसोल करूंगी तो देखते हैं मेरा क्या आंसर आता है। देखिए, मेरा डबल होके आ गया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने डायरेक्टली एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन को मैंने डायरेक्टली इसमें कॉल कर दिया है। ठीक है, इसमें आपके पैरामीटर्स है वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। अब जैसा कि मैंने आपको फॉर ईच लूप में भी बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कोई बात नहीं है, मैं इसमें भी बता देती हूँ। आपके ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपके बाय डिफॉल्ट आते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपके 3 पैरामीटर्स कौन कौन से आते हैं, ये वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे, और इनका ऑर्डर जो है वो वैल्यू, इंडेक्स, एरे से ही होता है। तो वैल्यू वैल्यू क्या होगी, जो आपका करंट एलिमेंट होगा ना वो आपकी वैल्यू होगी, है ना। इंडेक्स इनका इंडेक्स, और एरे ये आपका खुद पूरा का पूरा एरे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डबल सिर्फ और सिर्फ कॉल किया है, मैंने इसके साथ वैल्यूज पास नहीं करी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने वैल्यू, जो भी मेरी वैल्यू आए वो मैंने कुछ ना कुछ ऐसे एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने पास नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली इसका नाम लिखा एंड हो गया। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर इसका बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स है हमने वो पास करे हैं, है ना। अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से ब्रैकेट लगा के अगर हम कॉल नहीं भी करते तो आपका वर्क करेगा, डेफिनेटली वर्क करेगा, आपको कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये फंक्शन बना दिया है और अब ये फंक्शन को हम लोग एज अ पैरामीटर किसी एक दूसरे फंक्शन में कॉल कर रहे हैं, इसी वजह से इसको हम लोग कॉल बैक फंक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन भी बोलेंगे, और इसको हम डायरेक्टली भी इस तरह से कर सकते थे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। ओके, एंड ये आपका रिटर्न करेगा वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, और यहाँ पर जब अब मैं, और इसको मैं सेफली हटा सकती हूँ,
एंड जब मैं इसको अब करूंगी और देखो ये मेरा आंसर एज इट इज आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे इंडेक्स का और एरे का हम कोई यूज कर नहीं रहे हैं और कोई यूज आ भी नहीं रहा है। तो अगर आपको कोई यूज है ही नहीं इंडेक्स एंड एरे का, तो आप इनको सेफली हटा सकते हैं, कोई आपको एरर नहीं आएगा। ओके, और अगर बाई चांस आपको इंडेक्स चाहिए और एरे चाहिए और वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एरे चाहिए या फिर इंडेक्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं, आपको कोई एरर नहीं आएगा। अगर बाई चांस आपको कोई आर्ग्यूमेंट ऐसा पास नहीं करना, कोई आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप पैरामीटर में अंडरस्कोर पास कर सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक चीज समझी कि मैप फंक्शन जो होता है इसका सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत सिमिलर है फॉर ईच से। ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि फॉर ईच में आपका ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हो जाता है, लेकिन मैप में आपका ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं होता है। आई कैन ऑल्सो प्रूव इट। जैसे अगर मैं कंसोल करूंगी ये नम्स को, तो मेरा ओरिजिनल एरे को ये कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये देखो मेरा ओरिजिनल एरे ये रहा, और मैप के बाद जो मेरा नया एरे निकल के आया वो ये रहा। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए जहां पर आपको एक नया एरे क्रिएट करना है बाय डूइंग सम फंक्शनैलिटी टू ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, तो आप वहां पर मैप फंक्शन का यूज करेंगे। और अब देखते हैं हम फिल्टर मेथड के बारे में। सो फिल्टर मेथड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, तो फिल्टर मेथड क्या है? बेसिकली फिल्टर मेथड अप्लाई टू एरे, डेफिनेटली ये भी आपका एरे पे ही अप्लाई होगा, एंड इट क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय फिल्टरिंग दोज एलिमेंट्स दैट पासेस द टेस्ट प्रोवाइडेड बाय अ फंक्शन। तो यहाँ पर आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा है फिल्टर, फिल्टर का क्या करेगा कि फिल्टर आउट करेगा। ठीक है, आप इसके सेकंड पॉइंट से मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। इन अदर वर्ड्स इट फिल्टर्स आउट दोज एलिमेंट्स दैट फुलफिल्स द क्राइटेरिया। यानी कि सपोज करो मेरे को कुछ मतलब एरे में काफी सारे नंबर्स है और मेरा जो क्राइटेरिया है, सपोज करो मेरे को 5 से अबव वाले नंबर्स चाहिए, जितने भी नंबर्स है वो मेरे को 5 से अबव वाले चाहिए। तो यहाँ पे फिल्टर मेथड हमारा क्या करेगा, ये एक नया एरे क्रिएट करके देगा जिसमें जितने भी एलिमेंट्स है जो 5 से बड़े हैं वो मेरे को एलिमेंट्स मिला के दे देगा। ठीक है, और इसमें भी आपका ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करेगा। अब देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। हमने जैसे यही वाला एरे ले लिया है और इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, इसको हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं नीचे। ओके, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं किस तरह से हम अपना फिल्टर मेथड यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखो सबका जो सिंटेक्स है वो सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, सबका सिंटेक्स सेम टू सेम रहने वाला है। यहाँ पर मैं लिखूंगी फिल्टर, एंड इसके बाद मेरा एक कॉल बैक फंक्शन आएगा। कॉल बैक फंक्शन में जो आपके 3 पैरामीटर्स होंगे वो मुझे पास करने हैं। अब क्योंकि मुझे पैरामीटर मतलब और जो पैरामीटर्स है जैसे इंडेक्स और एलिमेंट मतलब एरे, इन दोनों से मेरे को मतलब नहीं है, तो मैं इसको पास करूंगी ही नहीं, मतलब जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मुझे वो वैल्यूज रिटर्न करके दो, वो वैल्यूज रिटर्न करके दो। यहाँ पे मैं रिटर्न कीवर्ड यूज करूंगी और वो वैल्यूज रिटर्न करके दो जो जिनकी वैल्यूज 5 से ऊपर है। ओके, और ऑब्वियसली इसको मैं कहीं ना कहीं मेरे को स्टोर भी करना पड़ेगा, तो मैंने एरे नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और अब इसको मैं कंसोल करके देखती हूँ एरे, और अब इसको देखते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है। हाँ, ये देखो जितने भी एलिमेंट्स है वो आपके 5 से अबव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिल्टर बहुत ज्यादा काम आता है। अभी मैं आपको बताऊं तो जैसे कि सर्च में आपने सर्च फंक्शनैलिटी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई ई कॉमर्स देखा होगा एंड वहां पर आपने कुछ सर्च या फिर फिल्टर वाला फंक्शनैलिटी होती है कि हमें इस रेंज से इस रेंज तक ही हमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें दिखाओ। तो वो एक रेंज फिक्स कर देते हैं और वहां से फिल्टर आउट होके आ जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, या वहां पे यही वाला फिल्टर मेथड यूज होता है। ठीक है, तो इसी वजह से फिल्टर मेथड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फिल्टर आउट दोज एलिमेंट विच फुलफिल्स द क्राइटेरिया। इनके ऊपर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज मेथड्स। ये इसको कर लेते हैं कमेंट, और अब देखते हैं अपना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज रिड्यूस मेथड। अब इस रिड्यूस मेथड को आप ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत एक बार में मतलब समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको भी एक बार में नहीं समझ में आए, सो मेक श्योर आप इस सेक्शन को, इस टॉपिक को, रिड्यूस मेथड को आप दोबारा देखो। तो एक बार में नहीं आएगा तो दूसरी बार में आपको समझ में आ जाएगा, बट इट इज
बहुत मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले रिड्यूस मेथड रिड्यूसेस द एरे टू सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न्स दैट वैल्यू। ठीक है, तो रिड्यूसर मेथड क्या करता है, रिड्यूस मेथड क्या करता है, बेसिकली ये लेता है आपका एक रिड्यूसर फंक्शन जो कि एक पूरे अच्छे खासे एरे को वो एक एक वैल्यू में रिड्यूस कर देगा। अब वो रिड्यूस किस वे में करेगा, कैसे करेगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे कि जिससे वो जितने भी एलिमेंट्स मतलब जो भी एरे है उसको उसका एक रिटर्न वैल्यू निकल के आए जो कि आपकी एक सिंगल वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो वो काम हमारा क्या करता है, रिड्यूस मेथड करता है ना। इट डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, ये भी आपका ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करेगा। ओके, देखते हैं कि रिड्यूस मेथड का सिंटेक्स क्या है। देखो ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसका स्पेसिफिकली अलग से सिंटेक्स बता रही हूँ। एरे डॉट रिड्यूस, और रिड्यूस मेथड के अंदर आपके दो पैरामीटर्स पास होंगे, दैट इज रिड्यूसर फंक्शन और एक इनिशियल वैल्यू। और इनिशियल वैल्यू आपका कंप्लीटली ऑप्शनल है ना, आप लगा भी सकते हो एंड नहीं भी लगा सकते हो एज पर द नीड्स। ओके, एंड अब ये जो आपका रिड्यूसर फंक्शन है ये आपका कुछ इस तरह से है ना, जिसकी फंक्शन है, फंक्शन में इसके चार पैरामीटर्स होंगे है ना। बेसिकली ये भी आपका रिड्यूसर फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन ही है ना, लेकिन बोल देते हैं इसको रिड्यूसर फंक्शन है। तो यहाँ पर आपके चार पैरामीटर्स होंगे, पहला ये एक्यूमुलेटर, दूसरा करंट वैल्यू, करंट इंडेक्स एंड एरे। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये इतना पार्ट तो आपका सिमिलर ही चल रहा है ना। हम लोगों ने फॉर ईच मैं भी देखा एंड अभी अभी फिल्टर में भी देखा, तो वहां पे क्या था, हम लोग वैल्यू इंडेक्स एंड एरे लिख रहे थे, यहाँ पे करंट वैल्यू करंट इंडेक्स एंड एरे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करंट करंट क्यों बोल रहे हैं ये आपको अभी समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल सबसे पहला पैरामीटर है, दैट इज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करेगा कि आपके प्रीवियस जो भी आपने फंक्शनैलिटी करनी है वो आपका कैरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एरे को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एरे एरे के एलिमेंट्स को हम ऐड करने वाले हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का मुझे सम ला के दो। अभी आपको एक्यूमुलेटर का समझ में आएगा क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैंने एरे डॉट रिड्यूस, और यहाँ पर ये है मेरा एक रिड्यूस फंक्शन जिसमें पहला वाला आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये यहाँ से पूरा यहाँ तक पहला आर्ग्यूमेंट है मेरा, पहला पैरामीटर है आपका एक कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा है आपकी इनिशियल वैल्यू। और इनिशियल वैल्यू आप कोई भी सेट कर सकते हो एज पर द नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन में पैरामीटर्स देखो, एक्यूमुलेटर, करंट वैल्यू, करंट इंडेक्स एंड एरे। ओके, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्यूमुलेटर प्लस इक्वल्स टू करंट वैल्यू, यानी कि जो भी मेरा एक्यूमुलेटर होगा उसमें मैं करंट वैल्यू प्लस कर रही हूँ। ओके, तो कहने का क्या मतलब है, जैसे कि आपका ये एक एरे है ना, इनिशियल वैल्यू सपोज करो मैंने सेट कर दिया 5, यूजुअली केस में करते नहीं है, मतलब आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इनिशियल वैल्यू मैंने सेट कर दी है 5। ठीक है, तो अब बेसिकली एक्यूमुलेटर में आपका 5 आएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये एट द एंड मैंने आपको बताया था रिड्यूस मेथड एक वैल्यू को रिटर्न करता है, और वो वैल्यू एक्चुअली होल्ड करता है वो एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो सब कुछ एक्यूमुलेटर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब जैसे कि इनिशियल वैल्यू है आपकी 5, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू भी आपकी 5 हो जाएगी। अब ध्यान देना, अब हमारा ये जीरो वाले इंडेक्स से शुरू होगा है ना, यहाँ से शुरू होगा। जैसे जब हम 1 पर आएंगे, ठीक है, मतलब जैसे ही 1 से एटरेशन आपकी शुरू होगी तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर में हम ऐड कर रहे हैं करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू अभी आपकी ये है 1 है ना, तो 5 ना होके अब हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, अब जब 2 पर आए, 2 हमारी करंट वैल्यू होगी, तो करंट वैल्यू में अब हम लोग एक्यूमुलेटर में देखो, एक्यूमुलेटर हमारा प्रीवियस सम आपका कैरी कर रहा है। ठीक है, अगर हम इनिशियल वैल्यू नहीं देते, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 5 दिया, अगर हम नहीं देते तो एक्यूमुलेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी जो भी आपका एरे का पहला एलिमेंट है वो हो जाता। ठीक है, वही वाली वैल्यू हो जाती, एंड उसके बाद जो एरे शुरू होता, आइट्रेशन शुरू होती, वो यहाँ से मतलब इंडेक्स 1 से शुरू होती, 0 से नहीं होती। तो जो भी हमारा पहले वाला एलिमेंट है यानी कि एरे ऑफ इंडेक्स 0, वो आपका एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाती। ठीक है, अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू आपका प्रीवियस जो भी आप जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो सकता है आप डिवीजन कर रहे हो सकता है आप एडिशन कर रहे हो, अभी के केस में मैं ऐड लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर बेसिकली प्रीवियस सम को कैरी करेगा। ठीक है, प्रीवियस सम को कैरी करेगा। तो अब यहाँ पर आपका प्रीवियस सम कितना था, 6 था। ठीक है, हाँ 6 था। अब
करंट वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। तो 2 पर अब एक्यूमुलेटर में करंट वैल्यू मेरे को प्लस करनी है, तो यहाँ पर 6 के बदले हो जाएगा 8। ओके, अब नेक्स्ट में आपकी करंट वैल्यू हो जाएगी 3। 3 के बाद आपका जो एक्यूमुलेटर में हम करंट वैल्यू प्लस कर रहे हैं, यानी कि 8 से हो जाएगा आपका 11। ओके, नेक्स्ट आपका 4 हो जाएगी करंट वैल्यू और 11 से हो जाएगा 15, एंड नेक्स्ट आपका 5 हो जाएगी करंट वैल्यू एंड एक्यूमुलेटर हो जाएगा आपको 20, एंड नाउ आपका यही चीज रिटर्न होके आएगी। ओके, तो इसको अब हम अप्लाई करके देख लेते हैं, इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इस वाली एरे को कॉपी मार दूंगी नीचे, एंड या ओके। और अब मैं क्या करूंगी, इसमें एक रिड्यूस मेथड लगाऊंगी। मेरे को मतलब इस वाले एरे को रिड्यूस करना है, जिसमें आपका पहला जो आर्ग्यूमेंट, पहला जो पैरामीटर है वो है आपका कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में एक्यूमुलेटर ले लिया, करंट वैल्यू ले ली, करंट इंडेक्स ले लिया एंड एरे ले लिया। अब क्योंकि मेरे को करंट इंडेक्स एंड एरे की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको सेफली हटा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर अब मैं रिटर्न करूंगी एक्यूमुलेटर प्लस इक्वल्स जो मेरी करंट वैल्यू होगी वो। ओके, एंड मैंने इनिशियल वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली मेरी जो एक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 5, और फिर एट्रेशन आपकी यहाँ से शुरू होगी, है ना, यहाँ से 1 से, मतलब फर्स्ट वाले इंडेक्स से शुरू होगी। ठीक है, अब इसके आंसर को मैं स्टोर कर देती हूँ एक आंसर वेरिएबल में। ओके, सो const answer equals this, एंड यहाँ पे console.log, यहाँ पर मैं आंसर को प्रिंट कर देती हूँ। तो मेरा आंसर आ रहा है 45, है ना। डेफिनेटली आप इसको 1 to 9 है, 1 to 9 को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45। ठीक है, तो इस तरह से हम रिड्यूस मेथड को यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ पर ये है आपका एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन ही कौन सा है, ये आपका एक एरो फंक्शन है। तो अगर आपका एक ही स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है, विच इज रिटर्न स्टेटमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिटर्न को हटा दो और प्लस इसको करली ब्रेसेस को भी आप सेफली हटा सकते हो, आपका कुछ एरर नहीं आएगा, और आप इसको डायरेक्टली एक लाइन में भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि आपका सिर्फ एक ही रिटर्न स्टेटमेंट आने वाला है, तो सिंपली आप रिटर्न को भी हटा दो और करली ब्रेसेस को भी सेफली हटा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब क्योंकि आपको ये चीज पता चल गई है कि जो रिड्यूस मेथड है ये एरे की एक सिंगल वैल्यू निकाल के लाता है बेस्ड ऑन आर फंक्शनैलिटी और बेस्ड ऑन आर ऑपरेशन। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं एक मैप मेथड के साथ भी यूज कर सकती हूँ, इसको मैं फिल्टर के साथ भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि इवेंचुअली मैप मेथड भी तो मेरे को एक एरे ही रिटर्न करता है, एंड फिल्टर भी हमारा एक एरे ही तो रिटर्न करता है। तो सिंपली मैं इसको डायरेक्टली इसके साथ नहीं, अगर मेरे को सपोज करो मेरे को फिल्टर आउट भी करना है और वो फिल्टर्ड एलिमेंट्स पे मुझे रिड्यूस मेथड लगाना है, तो वो मैं कैसे लगाऊंगी, जैसे कि मैंने नम्स डॉट, और इसको मैं एक आंसर वेरिएबल में स्टोर कर दूंगी। ओके, नम्स डॉट मैप, नॉट मैप फिल्टर, और मेरे को फिल्टर आउट करने हैं एलिमेंट्स, ये आपके वैल्यू हो जाएगा, मेरे को फिल्टर आउट करना है वो एलिमेंट्स जो कि आपके 5 से बड़े हैं। ओके, अब ये जो है ये मेरे को एक एरे रिटर्न करेगा, ये जो फिल्टर मेथड है ये मेरे को एक एरे रिटर्न करेगा, और वो एरे में आपके जितने भी एलिमेंट्स है वो 5 से ऊपर होंगे, मतलब 5 से अबव होंगे। ओके, अब इसके बाद मैं इसी में ही डायरेक्टली मैं रिड्यूस मेथड यूज कर सकती हूँ, रिड्यूस, एंड यहाँ पे एक्यूमुलेटर आएगा एंड करंट वैल्यू आएगी। अब क्योंकि मेरे को इंडेक्स एंड एरे का कुछ काम ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्टली, मेरे को रिटर्न करना है एक्यूमुलेटर, और सपोज करो मेरे को ऐड ही करना है, मतलब जितने भी 5 से बड़े एलिमेंट्स हैं उन सभी का मुझे सम निकाल के दे दो। तो यहाँ पर मैं एक्यूमुलेटर प्लस इक्वल्स करंट वैल्यू। ओके, एंड उसके बाद अब मैं देखो आंसर को करती हूँ प्रिंट, तो मुझे आ रहा है 30। आप इसको मैन्युअली भी करके देख सकते हो, तो आपको 30 ही आएगा। सिमिलरली हम मैप मेथड के साथ भी यूज कर सकते हैं। सपोज करो मैंने आंसर 2 लिखा, आंसर 2 इक्वल्स
nums डॉट मैप। अब इस तरह से ले लेते हैं कि हमें इन सभी एलिमेंट्स में 10 मल्टीप्लाई करना है और उन सब का मुझे सम निकाल के दे दो। ठीक है, उनका सम, या फिर एक काम करते हैं, इन सभी नंबर्स को हमें स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद इन सभी का मुझे सम चाहिए। इस तरह की आपको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो वो किस तरह से करेंगे, मैप मेथड लगाया, इसके अंदर कॉल बैक में मैंने वैल्यू दी, और अभी इंडेक्स एंड एरे से मुझे काम नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इनको यूज ही नहीं करूंगी, एंड यहाँ पर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। यहाँ पर भी देखो हम सेम ही चीज कर रहे हैं, हमने रिटर्न नहीं लगाया, मतलब कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, तो हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर ये मेरे को एक, ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है विद मैप मेथड, ये हमें एक एरे निकाल के देगा जिसमें आपके जितने भी एलिमेंट्स है वो हमने उसका स्क्वायर कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रिड्यूस मेथड यूज करूंगी, डॉट रिड्यूस, एंड यहाँ पर आया एक्यूमुलेटर करेंट वैल्यू, और मुझे इंडेक्स और उससे मेरे को काम है नहीं, एरे से, तो एक्यूमुलेटर में प्लस इक्वल्स करना है करेंट वैल्यू। और यहाँ मैं आंसर 2 को प्रिंट करके देखती हूँ एंड देखते हैं क्या आंसर आता है। मुझे आ रहा है 285। आप इसको मैन्युअली भी करके देख सकते हो, आपको 285 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रिड्यूस को यूज कर सकते हैं। रिड्यूस को डायरेक्टली हम एरे के साथ यूज कर सकते हैं, फिल्टर के साथ यूज कर सकते हैं, मैप के साथ यूज कर सकते हैं, बेसिकली उन मेथड्स के साथ भी हम यूज कर सकते हैं जो रिटर्न करते हैं खुद में एक एरे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।